हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक काउंटिंग रूल डिस्कस करेंगे। काउंटिंग रूल हमें ये बताता है कि किसी भी नंबर सिस्टम में हम काउंटिंग को कैसे लिखते हैं। तो काउंटिंग रूल हमें ये बताएगा कि जो हमारे जो डिजिट हैं, देखो वो फाइनाइट होते हैं किसी भी नंबर सिस्टम में। और ये काउंटिंग रूल मेनली हमारा किसके लिए है? जो हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम है उनके लिए है। तो जिनमें प्लेस वैल्यू होती है, पोजिशनल नंबर सिस्टम है जो प्लेस वैल्यू वाले हैं, उनमें हमारे डिजिट क्या रहते हैं? लिमिटेड रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने देख रखे हैं पीछे, डेसिमल नंबर सिस्टम था हमारा, उसके अंदर मेरे पास टोटल कितने डिजिट थे? 10 डिजिट थे, 0 से लेके 9 तक। ऐसे ही बाइनरी में मेरे पास 2 ही डिजिट थे, 0 और 1। तो ये जो हमारा काउंटिंग रूल है हमें ये बताता है कि कैसे हम ये फाइनाइट नंबर हैं जो इनको यूज करके और कितनी भी बड़ी काउंटिंग हम कर सकते हैं। देखो, एक अगर मैं इन डिजिट्स को एक ही बार यूज करूंगा तो मैं सिर्फ 9 तक ही काउंट कर सकता हूँ। अगर मुझे 10 काउंट करना है तो भी मुझे रिपीट करवाने पड़ेंगे। तो जो रिपीट करवाने का रूल है उसी को हम काउंटिंग रूल बोलते हैं। तो इसको हम एक बार प्लेस वैल्यूज देख लेते हैं। जो हमारी प्लेस वैल्यूज हैं वो कैसे लिखी जाती हैं? सबसे पहले जो प्लेस होता है हमारा उसको हम वंस प्लेस बोलते हैं, और उससे नेक्स्ट जो आता है 10 एंड देन 100। तो ऐसे ये हमारे प्लेस बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो काउंटिंग रूल है हमारा, जैसे एग्जांपल के लिए डेसिमल में ही है, तो जैसे ही मैं 9 पे पहुंच गया, अगर मुझे इससे बड़ा कोई नंबर काउंट करना है तो ये क्या कहता है, जो टेंस प्लेस पे जो हमारी वैल्यू है उसमें हमें एक ऐड कर देना है, और उससे अगला जो नंबर है वहां से फिर से काउंटिंग शुरू कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो फिर से मेरी काउंटिंग कहाँ से शुरू हो जाएगी? 0 से। तो ये काउंटिंग रूल ऐसे हमारे डिजिट्स को रिपीट करवा के आगे की काउंटिंग हमारे से करवाता है। तो ये जो 9 के बाद 10 है, ये इस काउंटिंग रूल की वजह से ही आता है। जो 9 है उसके बाद में 10। तो एक बार काउंटिंग को देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारी काउंटिंग में 0, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे हम अप टू 9 लिख लेते हैं। अब मुझे 9 से बड़ा अगर कोई नंबर लिखना है मैथ में, तो कैसे लिखूंगा मैं 9 से बड़ा नंबर मैथ में? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो 9 है वंस प्लेस पे है, तो मुझे टेंस प्लेस पे एक कैरी ऐड करनी पड़ेगी, और फिर से मुझे क्या करनी है? जो सबसे पहला मेरा डिजिट है उसको लिख दूंगा। तो ये तो मेरा 9 से अगली काउंटिंग आ गई। अगर मुझे उससे और आगे लिखना है तो ऐसे ही ये मेरे रिपीट होते चले जाएंगे, 1 2 1 3। तो ये मेरी काउंटिंग है जो जो हमने याद कर रखी है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है जो काउंटिंग रूल का है। जैसे ही हमारे डिजिट्स खत्म होते हैं तो हम नेक्स्ट प्लेस पे एक एक कैरी ऐड करके आगे हमारे नंबर्स को हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो हम ऐसे 0 से लेके 9 डिजिट हैं जो इन्हीं को रिपीट करके हम इनफाइनाइट नंबर्स तक काउंटिंग कर सकते हैं। जितना चाहे हम इस रेंज को बढ़ा सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ये नंबर हम ऐसे इस रूल को यूज कर करके बड़े से बड़ा नंबर लिखते चले जाएंगे। तो ऐसे ही ये जैसे 18 19, अब मैं 19 पे आ गया, फिर से मुझे क्या करना है? अगले प्लेस पे एक कैरी ऐड करनी है, फिर से स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे। तो ऐसे हमारी काउंटिंग चलती है। और सेम वे में हम 99 पे आ जाते हैं। अब 1 और 10 दोनों पे बड़े बड़े डिजिट आ गए। 9 हमारा लार्जेस्ट डिजिट है, और अब इससे आगे हमें रिपीटेशन करना होता है, तो फिर हम अगले प्लेस पे 1 कैरी ऐड करेंगे और फिर से हम 0 से स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे हमारी काउंटिंग, इस काउंटिंग रूल से हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे जो 4 नंबर सिस्टम पढ़े थे हमने, पोजिशनल नंबर सिस्टम की टाइप, इन चारों में ये काउंटिंग रूल एप्लीकेबल होता है, और ऐसे ही हमारी काउंटिंग रिपीट कर करके हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो एक बार इन चारों में मैं काउंटिंग लिख के दिखा देता हूँ। और जैसे हेक्साडेसिमल में 15 16 डिजिट होते हैं और 15 हमारा लार्जेस्ट डिजिट है, तो वहाँ तक मैं इसको डेसिमल से कंपेयर करवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, डेसिमल वाली काउंटिंग हम सभी को आती है, क्योंकि हम मैथ सभी ऑलमोस्ट पढ़ते हैं मैथ। तो मैथ में हमारी काउंटिंग ऐसे चलती है। देखो, 9 के बाद में मैंने नेक्स्ट प्लेस पे एक कैरी ऐड करी और फिर से 0 से स्टार्ट कर दिया। अब बाइनरी में मेरे पास सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, तो बाइनरी में मेरी काउंटिंग कैसे होगी? 0 1। अब मेरे पास लार्जेस्ट डिजिट आ गया बाइनरी का। अब मुझे इससे आगे काउंटिंग करनी है, तो नेक्स्ट प्लेस पे क्या करूंगा? मैं एक कैरी ऐड करूंगा और फिर से स्टार्टिंग से काउंटिंग शुरू कर दूंगा। 0 आ गया, फिर से 1 1। अब देखो, 1, जैसे हमारे डेसिमल में 110 प्लेस होते थे, इसमें बेस हमारा है ना 2 रहता है, तो ये 0th पोजीशन है और ये 2 है। तो ऐसे अब मेरा 0 और सेकंड वाली पोजीशन है जो
2 वाली ये कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा और फिर से काउंटिंग 0 0 से स्टार्ट कर देंगे हम। ऐसे हमारी काउंटिंग इसमें आगे आगे बढ़ती चली जाती है। अब देखो 3 डिजिट तक मैंने क्या कर दिए 1 1, क्योंकि 1 ही मेरा इसमें लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट डिजिट है। तो अब मुझे क्या लार्जेस्ट डिजिट है 1 ही मेरा लार्जेस्ट डिजिट है, तो अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट प्लेस पे फिर से 1 करके और फिर से बाकी के जो 3 डिजिट है उनको 0 0 करके काउंटिंग शुरू कर देंगे। अब सेम वे में ये काउंटिंग ऐसे रिपीट होती चली जाएगी 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। अब इस ये जो काउंटिंग है इस काउंटिंग को और बाइनरी नंबर और डेसिमल को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो बाइनरी में 2 ऐसे लिखा जाता है 1 0 और डेसिमल में हम 2 ऐसे लिखते हैं। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं 4 बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा 1 0 0। अगर 8 देखना है तो 1 0 0, 1 के पीछे 3 0 लगा देंगे तो बाइनरी में वो 8 बन जाता है। तो ऐसे हम 15 तक कंपेयर कर सकते हैं और आगे भी हमारी काउंटिंग रूल से हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम देखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 से लेके 7 तक डिजिट होते हैं और 7 हमारा लार्जेस्ट डिजिट है। तो जैसे ही हम 7 पे पहुंच जाएंगे हमें क्या करना है, उससे आगे काउंटिंग के लिए नेक्स्ट जो प्लेस है उस पर एक कैरी ऐड करेंगे और रिपीटेशन शुरू कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ सॉरी 7 तक की काउंटिंग होती है इसमें। तो 7 पे पहुंच गया मैं। अब 7 से आगे क्या होगा, नेक्स्ट प्लेस पे 1 कैरी आएगी और फिर से 0 से स्टार्ट 1 1 1 2 1 3 1 4। तो देखो अब हमारा जो ऑक्टल है उसमें काउंटिंग ऐसे चलती है। अब जो नेक्स्ट आएगी हमारा वो 2 0 आएगा, 17 के बाद में 2 0, ऐसे ही 7 के बाद में 1 0, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट डिजिट है जो हमारा 7 है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो नेक्स्ट प्लेस है उसमें एक कैरी को ऐड करना पड़ता है। अब हेक्साडेसिमल में तो हमारे सीधे एक ही बार आएंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेके आगे साइड पे थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ। सेम वे में इसमें भी चलेंगे। 9 के बाद में क्या आ जाता है हेक्सा में, ए बी सी डी ई और एफ। अब जैसे ही मैं एफ पे पहुंच गया, एफ मेरा क्या है लार्जेस्ट डिजिट है हेक्साडेसिमल का। तो अगर मुझे इससे आगे काउंटिंग करनी है तो नेक्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगी एक कैरी। तो यहाँ पे मेरा 1 0 आएगा, जो कौन सी पोजीशन पे आएगा 16th पे। तो हेक्साडेसिमल में मेरा 16th पोजीशन पे 1 0 आता है। तो अब देखो 16 को अगर मुझे हेक्साडेसिमल में लिखना है, ये मैं डेसिमल में ले रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में क्या आएगा ये 1 0। ठीक है। अब सेम वे में अगर मुझे 16 को ऑक्टल में लिखना है तो ऑक्टल में कैसे लिखा जाता है, ये 2 0। देखो 16 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2 0 हो जाएगा मेरा, और बाइनरी में 1 के पीछे 4 0। अगर मुझे बाइनरी में लिखना है तो 1 के पीछे। तो ऐसे हमारी काउंटिंग चलती है।